ठीक है। सो ब्रेक के पहले एक जगह पे हम थोड़ा सा अटक 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 से गए थे है ना। इशू क्या हो रहा था ना कि जैसे मैंने कॉल रखा ना, आई जस्ट फाउंड द एरर दैट आई वाज मेकिंग। मैं अगर a इज इक्वल टू 2 यहाँ पे लिखता हूँ, देन व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये a इज इक्वल टू 2 यहाँ पर लिखने पे ये अब क्लास क्लाइंट का हिस्सा हो चुका है ना। तो इट इज पार्ट ऑफ अ क्लाइंट, बट वो इम्प्लीमेंट के साथ रिलेट नहीं करता है वो, बिकॉज इट इज आउटसाइड ऑफ द मेथड्स विच आर डिफाइंड अबाउट। सो वो इंटरफेस के साथ कनेक्ट ना होने की वजह से यहां पर ये जो चीज है, अगर मैं इसको सेव करता हूं तो वो क्या करता है, ये ए जो है कैपिटल ए, अब वो उसको क्लाइंट का हिस्सा समझता है सेपरेटली, अब सेपरेट फ्रॉम इंटरफेस। वो इंटरफेस कॉल जो है वो उसका हिस्सा नहीं है, अब वो क्लाइंट का हिस्सा है सिर्फ, कॉल के साथ उसका कुछ कनेक्शन नहीं है अगर मैं उसको बाहर लिखता हूं। बट सपोज इफ आई जस्ट चेंज इट, यानी कि इसको मैं यहां से हटा के ऐसी जगह पर लिखूं जो मेरे कॉल इंटरफेस का भी हिस्सा हो, जैसे कि अगर मेथड के अंदर लिख दूं मैं, suppose if I just write it over here inside the method, then what will happen, now this a is equal to 2, मैं क्या कर रहा हूं, inside the method I am trying to change a variable which is final variable। so मैं इसको थोड़ा सेव करता हूं और यहां पे लाता हूं और भाई इसको थोड़ा कंपाइल सा करता है। ठीक है, यू कैन सी व्हेन व्हाइल आई एम कंपाइलिंग वो मुझे बोल रहा है कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल ए, है ना। सो आगे क्या हो रहा था ना, यू कैन सी आगे एरर क्या आएगा, अगर मैंने पहला वाला क्या रहेगा ना, तो a इज इक्वल टू 0 इज अनआइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड करके एरर है, यानी कि वो अब उसको क्लास का हिस्सा समझ रहा था, है ना। जो हमारा क्लाइंट क्लास है वो उसको उसका हिस्सा समझ रहा था, जिसकी वजह से वो बोलता है कि हाँ a इंटीजर डिफाइंड ही नहीं है। बट जब भी मैंने उसको मेथड के अंदर डाल दिया, देन इट नोस कि अगर मेथड के अंदर है जो इंप्लीमेंट हो रहा है, देन इट इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरफेस, और इंटरफेस के अंदर a इज अ फाइनल वेरिएबल, इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो नाउ वी जस्ट सॉ कि जो भी ऊपर डिफाइन की जो भी वेरिएबल है वो सारे के सारे फाइनल वेरिएबल ही होते हैं। जो भी चीजें डिफाइन की गई है, यानी कि अगर आप मेथड का है तो वो पब्लिक होते हैं, वो स्टैटिक मेथड होता है। उसके साथ साथ मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल पब्लिक होता है, वेरिएबल स्टैटिक होता है, लेकिन वो फाइनल होता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी लर्न अबाउट इंप्लीमेंट। ठीक है, जो भी चेंज है आप चेंज नहीं कर सकते हो कोई भी फाइनल वेरिएबल को, एंड दैट वी कैन सी दैट। आगे एरर क्या आ रहा था कि मैं मेथड के बाहर उसको कर रहा था, जिसकी वजह से वो उस क्लास का हिस्सा समझ रहा था और फिर ये सोच रहा था कि आपने ये डिफाइन ही नहीं किया है, वो मुझे एरर बता रहा है। whenever you get something like this error ना कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, यानी कि इसका मतलब क्या था कि उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। ठीक है, लाइन नंबर 16 वो बोल रहा था कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, यानी कि वो डिक्लेयर नहीं हुआ। तो अगर मैं बॉडी के बाहर लिखता हूं तो वो सोचता है कि आप ये क्लाइंट का हिस्सा है लेकिन डिक्लेयर नहीं। बट इनसाइड द मेथड इफ आई राइट व्हिच मेथड आर इंप्लीमेंटेड, देन उसको पता चल जाएगा कि वो इंटरफेस का हिस्सा है, ऊपर जाके उसको चेक करेगा, फाइनल था, चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, सबको समझा ये? प्लीज मुझे बताओ चेक बॉक्स के अंदर कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, डिफरेंस। जो ए जो है वो 1, अब वो चेंज नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ फाइनल वेरिएबल है, एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो दैट बाय कोडिंग। प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कि आपको समझा कि नहीं वो क्या हो रहा था। लॉट्स ऑफ थ्योरी हैज बीन देयर टुडे, बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ रहे हैं, बट इट इज अ पार्ट वी नीड टू गो थ्रू दिस, है ना। तो साइलेंस, ओके, द साइलेंस इज डायरेक्टिंग टुवर्ड कि भाई सर नहीं समझ रहा है, एक बार वापस से बता दो आई थिंक। ठीक है, ऑडियो जा रहा है कि नहीं? ऑडियो तो जा रहा है, ऑडियो तो जा रहा है, एटलीस्ट इसको हाइड कर देता हूँ। यस, ऑडियो इज गोइंग, बट हाँ वो नहीं है। ओके, मैं एक बार वापस से उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या इशू हो रहा था। सो इशू ये हो रहा है कि जब कभी भी हम लोग इंटरफेस के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसकी 3 प्रॉपर्टी होती है। वो पब्लिक होता है, वो स्टैटिक होता है, उसके साथ साथ वो फाइनल होता है, यानी कि वो वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि इफ आई एम ट्राइंग टू चेंज दिस वेरिएबल ओवर हियर, देन इट इज कॉजिंग मी एन एरर। पहले तो ये सबको समझाना कि a इज इक्वल टू 2 लिखने पे एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज वो फाइनल है। इज दैट ओके कि चेंज करने पे एरर क्यों आ रहा है? नाउ पहले क्या इशू था वो भी मैं क्लियर समझाता हूं। अब सपोज मैं इसको यहां से हटाकर, आई एम नॉट राइटिंग इट इनसाइड द मेथड, मैं इसको बाहर लिखता हूं यहां पर a इज इक्वल टू 2, तो अब हो क्या रहा है, हम लोग ने क्या किया डियर,
हम लोग ने ना चीजों को इंप्लीमेंट किया है, वी हैव इंप्लीमेंटेड एन इंटरफेस, है ना। तो इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे क्या होता है, जो मेथड्स है वो इंप्लीमेंट्स होती है, और उस मेथड के अंदर अगर आप वेरिएबल को यूज करोगे तो आप उसको फाइनल की जैसा ट्रीट करेगा। जैसे कि यहां पर सपोज मैं उसको बाहर, उस इंप्लीमेंटेड मेथड के बाहर अगर मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या एरर देता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द डिफरेंस, पहले मैंने इंप्लीमेंटेड मेथड के अंदर a इज इक्वल टू 2 किया तो उसको पता चला कि वो फाइनल वेरिएबल है। अगर उसके बाहर मैं करूंगा तो लेट्स सी द एरर। ओके, यू कैन सी अब एरर क्या आ रहा है, अब एरर आ रहा है कि आइडेंटिफायर इज एक्सपेक्टेड। आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड का मतलब क्या था कि उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, सो मैं इंट करके उसको सेव करता हूं, ठीक है। आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड यानी कि वो इंट करके मुझे सेव करना पड़ा। सो हियर वी आर लर्निंग समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, यानी कि इंटरफेस के अंदर डिफाइन किए गए जो भी वेरिएबल्स होते हैं आप इसको कहां पर यूज कर सकते हो, यू कैन यूज देम इनसाइड द इंप्लीमेंटेड मेथड ओनली। बिकॉज यहां पे हम लोग डायरेक्टली देख रहे हैं कि ऊपर मैंने ए ऑलरेडी डिक्लेयर किया था, फिर भी ए अगर मैं मेथड के बाहर डिक्लेयर कर रहा हूं या फिर यूज कर रहा हूं तो मुझे अलग से उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना। सो वट एवर मेथड वी डिफाइन इनसाइड एन इंटरफेस मस्ट बी यूज इनसाइड द इंप्लीमेंटेड मेथड ओनली। अगर आप उसके बाहर डिक्लेयर करोगे तो वो उसको ओवरलोड करने वाला है, यानी कि जैसे कि अगर सपोज मैंने इंट a इज इक्वल टू 2 किया और अगर मैं आप करता हूं उसको कंपाइल, कुछ एरर नहीं आ रहा है। सो व्हाट वी आर लर्निंग, व्हाटएवर मेथड, सॉरी व्हाटएवर वेरिएबल हैज बीन डिफाइंड, यानी कि ये जो a जो डिफाइन किया है मैंने, अगर मुझे उसको यूज करना है इनसाइड द इंप्लीमेंटेड क्लास में, उसको कहां पे यूज करूंगा, इनसाइड द मेथड्स ओनली, वो सारे मेथड जो इंप्लीमेंट कर रहा हूं। यानी कि अगर मुझे ए को यूज करना है तो मैं कॉल बैक के अंदर इसको यूज कर सकता हूं, उसके अगर बाहर करूंगा तो मुझे उसको अलग से डिफाइन करना होगा, एंड दैट विल बी डिफरेंट ए, वो ऊपर वाले ए को रिफर नहीं करेगा, वो अलग ए बन जाएगा, ठीक है। इफ आई वांट टू यूज एनी वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड एन इंटरफेस आई कैन यूज देम इनसाइड द मेथड ओनली। कौन से मेथड, जो मेथड इंप्लीमेंट हो रहे, है ना। सो यू कैन सी अगर इंप्लीमेंटेड मेथड के अंदर ए था तो वो सही से काम कर रहे कि हाँ फाइनल है। जैसे मैं उसके बाहर आया उसको अभी याद ही नहीं है कि भाई ये ए ऊपर फाइनल डिफाइन किया गया था, उसके ऊपर ये जो ए है ना उसको अलग से डिफाइन करके अलग जगह पे स्टोर करके अब काम कर रहा है। सो व्हाट वी आर लर्निंग, इफ आई जस्ट ट्राई टू राइट इट इनसाइड द वर्ड, यहां पे मैं लिखूंगा दिस वेरिएबल कैन बी यूज इनसाइड द मेथड implemented by the class। यानी कि सपोज यहां पे अगर 3-4 और मेथड्स होते तो उस मेथड के अंदर मैं a इज इक्वल टू 1 एज ए कांस्टेंट यूज कर सकता हूं, आउटसाइड ऑफ इट आई कैन नॉट यूज इट। अगर आउटसाइड किया ना तो फिर वो वाला एरर आएगा, है ना। यू कैन सी द एरर, ये वाला, ये एरर आ जाएगी आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। अगर आपने उसको आइडेंटिफायर यानी कि डिक्लेयर भी कर दिया तो फिर एरर के बिना काम चलेगा, बट इट हैज ऑफ नो यूज कि अब ए का वैल्यू 2 हो गया लेकिन ए तो फाइनल था, और ये दोनों अलग अलग ए हो गया। दिस इज अ डिफरेंट ए देन दैट ऑफ लाइन 4। नाउ आई थिंक विद दिस कमेंट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि क्या गलती कर रहे थे और अब हमने किस तरीके से समझा, एक नया पॉइंट सीखने मिला आफ्टर डूइंग दैट मिस्टेक। प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, अगर अभी भी कुछ डाउट रहेगा ना तो प्लीज वॉइस के थ्रू या फिर मैसेज के अंदर बताओ कि क्या डाउट हो रहा है। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, नॉट ओनली वन, आई जस्ट वांट मोर स्टूडेंट, सबको समझना चाहिए। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, द वेरिएबल यानी कि जो भी हम लोग इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो हम लोग कहां पे यूज कर सकते हैं, तो इनसाइड द मेथड इंप्लीमेंटेड बाय द क्लास। उसके बाहर यूज करोगे तो वो अलग से बन जाएगा, फिर भले ही सेम ना होगा, इट विल बी स्टोर डिफरेंटली एंड देन विल वर्क डिफरेंटली। यस, व्हाट अबाउट अदर्स।
ये दो जन को समझ रहा है, बाकी का क्या? यशोदा जी, डिड यू गेट इट? आप समझा क्या क्या किया हमने? यस, ओके। जो भी वेरिएबल इंटरफेस के अंदर डिफाइन किए जाएंगे वो इंटरफेस में डिफाइन किए गए मेथड्स के अंदर ही यूज कर सकते हो, उसके बाहर नहीं, ठीक है? सो दिस इज अ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरफेस से रिलेटेड। थोड़ा आगे बढ़ता है। अब मैं आपके सामने ये कोड रखता हूं, आई जस्ट वांट कि आउटपुट क्या होगा आप मुझे बताओ। बहुत ही सिंपल सा कोड है ना? इसलिए मैंने टाइप भी नहीं किया, ऑलरेडी रखा है। जस्ट मुझे आउटपुट बता दो कि आउटपुट क्या आने वाला है। लेट मी नो द आउटपुट ऑफ दिस कोड। थिंक अबाउट इट, लेट मी नो। हाँ जी, क्या आने वाला आउटपुट? रीड द कोड। आउटपुट क्या है? सिस्टम वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज अनडिफाइंड। डियर दिस वी नो, दिस इज समथिंग वी नो, है ना? अगर सपोज मैंने जावा को बोला तो मुझे ये आउटपुट देने वाला है, ठीक है? मैंने उसको कंपाइल कर दूंगा। एक चीज को स्टूडेंट ध्यान दे सकते हैं कि अगर ये कोड लिखूंगा ना तो देयर वोंट बी एनी कंपाइल टाइम एरर, वो इजीली कंपाइल हो जाएगा। देयर वुड बी अ रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या आएगा? एक्सेप्शन इज थ्रेड मेन जावा डॉट लेंग। कौन से टाइप का एक्सेप्शन है? तो इट इज नथिंग बट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। उसके अंदर क्या है? दैट इज डिवीजन बाय जीरो, ठीक है? साबिया जी आप राइट हो मैथमेटिकली, बट जावा के अंदर अगर हम लोग ऐसा देखें डिविजन बाय जीरो, देन इट विल बिकम अ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज को नोट करेंगे। अच्छा, मैं इस कोड को लिखता भी हूँ थोड़ा कुछ, इसको लिख लेते थोड़ा। क्या करते ना, इसको ऊपर की चीजों को हटा देता है। अच्छा, मैं इसको हटाता नहीं हूँ इन द सेंस चैट बॉक्स में, अच्छा रहने देते इसको, मैं इसको हटा ही देता हूँ। बस आई विल टाइप इट लेटर ऑन। मैं क्या करता हूँ ना, उस कोड को वापस से लिखता हूँ एंड आई जस्ट शो समथिंग। मिलेगा रन टाइम एरर, यस यस यस, आई जस्ट वांट टू शो कि वो रन टाइम एरर होगा। कंपाइल वो कर देगा, उसको जो भी कोड है ना उसको कंपाइल कर देगा। सो इट्स जस्ट इंट ए है मेरे पास, डी है जो जीरो है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू कुछ तो क्या नंबर लिया है मैंने, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली नंबर क्या है भाई। इट इज 40/0, 40/d, ठीक है? और मैं प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा द वैल्यू ऑफ ए इज ए, प्रिंट करेंगे और इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद कंपाइल एंड रन। कंपाइल, स्टूडेंट शुड नोट कि ये कंपाइल टाइम एरर नहीं है, है ना? यू कैन सी कि मैंने 40/0 लिखा है, फिर भी उसने मुझे कंपाइल टाइम एरर नहीं दिया। लेट मी जस्ट रन दिस जावा प्रैक्टिस एंड एंटर। यू कैन सी सेम एरर जो मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया था, डिवीजन बाय जीरो, इट इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल यानी कि सॉरी अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है? तो हम लोग ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग जब जावा का कोडिंग करेंगे, व्हाट वी वांट इट टू बी यूजर फ्रेंडली, है ना? इट माइट बी पॉसिबल वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ कैलकुलेटर जिसके अंदर डिवीजन है, और बाय चांस सपोज किसी ने अगर जीरो डाल दिया, है ना, डिवीजन के अंदर उससे जीरो डाल दिया, सो क्या हो जाएगा ना कि सपोज मैंने कैलकुलेटर बनाया जिसके अंदर मैंने इस तरीके से किया था 40/0 एंड आउटपुट आना चाहिए, देन आउटपुट क्या आएगा कि एक्सेप्शन इज थ्रेड एंड देन ऐसे कुछ तो एरर पूरा लिख के आएगा। What we don't want user to see this, we want user to see something better than this। हम लोग उसको गाइड करेंगे कि हाँ भाई आपने जीरो डाल दिया था इनपुट जिसकी वजह से डिवाइड बाय जीरो आ रहा है, एंड वी जस्ट डोंट वांट आवर प्रोग्राम टू कॉलेप्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम कॉलेप्स हो गया, बिकॉज इसके बाद आगे कुछ काम नहीं करेगा, बिकॉज उसको एरर मिला है। उसको एरर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा उसको एक एक्सेप्शन मिला है, उसको एक रन टाइम एरर मिला है जिसको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है? सो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो सिचुएशन ना उसको ओवरकम करना चाहते हैं। क्या सिचुएशन की भाई, अगर सपोज कुछ एक्सेप्शन आता है तो स्टिल वी वांट कि आउटपुट जो है यानी कि स्क्रीन के ऊपर ऐसा एरर लिख के ना आए, कुछ अच्छा लिख के आए, और उसके साथ साथ हम लोग कोड को टर्मिनेट होने से रोक सके, है ना? जैसे कि सपोज ऐसा सिचुएशन आता है तो आई विल वांट कि मैं यूजर को बता दूं कि आपने डिवीजन बाय जीरो डाला है और डिवीजन बाय जीरो है, इसलिए आउटपुट जो है इट इज अनडिफाइंड,
उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, फिर ए का जो वैल्यू है ना मैं उसको 0 डिफाइन कर दूंगा और कोड को आगे बढ़ाने दूंगा। इसके बाद जो भी चीजें होगी मैं उसको आगे बढ़ने दूंगा। सो दैट इज द थिंग बट आवर मोटो, कि अगर एक्सेप्शन आए तो हम लोग रुकना नहीं चाहते, हम लोग उसको बाईपास करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से एरर बताना चाहते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमारा जो भी अब एक ही पार्ट बाकी है अभी पोर्शन का, अभी हमारा जो भी पार्ट बाकी है उसके अंदर हम सिर्फ यही चीज सीखने वाले हैं कि हाउ कैन वी अचीव दैट। ओके, बट बिफोर दैट वी नीड टू लर्न अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज एन एक्सेप्शन। ठीक है, पहले एक्सेप्शन सीखेंगे, फिर उसको हैंडल कैसे किया जाता है वो देखेंगे। An exception is nothing but an abnormal condition that arise in the code sequence at run time. One more MCQ question हो सकता है. An exception is nothing but abnormal condition arise at run time, compile time, both, none of this. You have to choose the correct option. In other words, an exception is nothing but a runtime error. A Java exception is an object that describes an exception, that is nothing but an error condition that has occurred in the piece of the code. ये देखो ऊपर का जो डेफिनेशन है ना वो जनरल डेफिनेशन है। अगर जावा के अंदर अगर हम लोग एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे तो होता क्या है, अगर आप कोड को देखोगे, जैसे उसने लाइन नंबर 7 को रीड किया, उसको यहां पे पता चला कि हाँ ये एक अबनॉर्मल सा चीज हो रहा है। सो वो क्या करेगा, अब वो सीधा के सीधा चेक करेगा कि भाई ये अबनॉर्मलिटी करके कुछ उसके पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि नहीं। उसके पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड था, वो प्री डिफाइंड क्या था वो आपको यहां पे दिख रहा है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि डिवीजन बाय जीरो इज एन एरिथमेटिक एक्सेप्शन जो ऑलरेडी जावा की लाइब्रेरीज के अंदर ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है, उसको भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। बट डिवीजन बाय जीरो उसको जैसे ही दिखा, उसको पता चला कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन करके उसके पास एक क्लास है जिसका उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और वो ऑब्जेक्ट की वजह से आपको जो आउटपुट दिख रहा है वो आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपकी स्क्रीन के ऊपर वो आउटपुट जो है ना वो आ रहा है। ठीक है, तो ये आउटपुट लाने के लिए उसने ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसने कॉल किया, डेटा पास किया एंड इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना। तो जब कभी भी एक एक्सेप्शन बनता है तो पहला चीज क्या करता है जावा वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए, जैसे कि यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, उसके लिए पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए वो एक ऑब्जेक्ट बनाता है एंड बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट वो स्क्रीन के ऊपर एरर यानी कि एक्सेप्शन मैसेज जो है वो प्रिंट करता है। उस तरीके से वो काम करता है। थोड़ा पॉइंट्स आगे देखते हैं। सो एक बार सेकंड पॉइंट को वापस से रीड करेंगे, अगर समझा तो प्लीज चैट बॉक्स में बताओ। अ जावा एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब्स एन एक्सेप्शन यानी कि एरर कंडीशन दैट हैज अकर्ड इन द पीस ऑफ द कोड। जावा के अंदर एक्सेप्शन क्या होता है, मैंने इसको ऑब्जेक्ट क्यों बोला, यहां पे आप ऑब्जेक्ट कीवर्ड क्यों यूज हो समझना चाहिए कि जब कभी भी एरर आता है वो प्री डिफाइंड क्लासेस होगा, फिर वो मैच करेगा कि हाँ ये एक्सेप्शन इस क्लास को मैच करता है, फिर उस क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट की मदद से वो प्रिंट करेगा कि जो भी एरर है क्या है, कैसे आ रहा है और कौन सी लाइन पे है। यस, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो समझ रहा है सबको। नॉर्मली एक्सेप्शन इज नथिंग बट रन टाइम एरर, लेकिन जावा के अंदर हम लोग ने थोड़ा डिटेल डेफिनेशन देख रहे हैं उसका। यस सर, नो? द साइलेंस इज लेटिंग मी नो कि सर जल्दी छोड़ दो आज। ठीक है, वी जस्ट गो टू द टॉपिक ऑफ एक्सटेंशन का जो ना थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सेप्शन जो है ना उसके बारे में थोड़ा थियरी है, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा थियरी उतना ही करूंगा, ज्यादा नहीं। यस, बट ये सेकंड पॉइंट समझ रहा है क्या? व्हाट इट इज नथिंग बट अ जावा एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब्स एन एक्सेप्शनल दैट इज नथिंग बट एन एरर। जैसे कि अभी अभी हम लोग ने देखा कि जैसे मैंने उसको रन किया तो मुझे कुछ तो डिस्क्रिप्शन आ गया कि हाँ भाई यहाँ पे एरर है और क्या एरर है ना, क्या एक्सेप्शन है वो मुझे लिख के आया। सो हाउ इट इज अचीव्ड, जब वो उसको रन करता होगा, जैसे उसको कुछ एक्सेप्शन मिलता है, वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है, लाइब्रेरी के अंदर पर्टिकुलर क्लास में जाके चेक करता है कि हाँ भाई ये क्लास के साथ वो मैच कर रहा है, उस क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाएगा एंड बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट इट विल डिस्प्ले दोस थिंग्स, है ना, बिकॉज उस क्लास के अंदर ऑलरेडी मेथड्स होगी जो प्रिंट करने वाली है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट इट विल ऑटोमेटिकली कॉल दैट, है ना। अब ऑब्जेक्ट किस तरीके से होता है वो भी हमें पता है ना, क्लास होगा तो उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, by using the object we can call the method defined inside the class, so it is doing that only. Okay, 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 कोई बात नहीं। Okay, thank you. What about others? Okay, thank you. Let's see few more points, ज्यादा नहीं।
an exception can be generated by a Java runtime system or by manually by our code. यहां पर अभी जो हुआ वो जावा रन टाइम ने बनाया था एक्सेप्शन, है ना. उसको कहां से मिला, उसको समथिंग बाय जीरो मिला, तो वो उसने किया. मैन्युअली क्या होता है ना, हम लोग एट द एंड ऑफ अवर कोर्स एंड में सीखेंगे कि भाई मैन्युअली आप एक्सेप्शन कैसे बना सकते हैं. तो हम लोग है ना सिर्फ नाम दे देते हैं. जैसे कि यहाँ पे इस एक्सेप्शन का नाम क्या है, java.lang arithmetic exception division by zero. सो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इस एक्सेप्शन को खुद से लिख के भी हम लोग दे सकते हैं. यहां पर अभी जो हुआ वो रन टाइम के दौरान हमें मिला. दूसरा तरीका होता है कि हम लोग खुद से लिखेंगे कि हाँ ये एरर मैं भेज रहा हूं. जैसे कि यहां पे मैं आई कैन डायरेक्टली राइट java.lang एंड दिस आई एम सेंडिंग दिस एक्सेप्शन. खुद से नाम लिख के भी हम लोग दे सकते हैं, या फिर रन टाइम की जैसे कि अभी हुआ ना डिवीजन बाय जीरो, रन टाइम पे भी मिल सकता है. हम लोग दोनों को सीखने वाला है. विल स्टार्ट विद रन टाइम एंड मैन्युअली धीरे धीरे हम लोग खुद से भी एक्सेप्शन पास करना सीखेंगे. Exception thrown by the Java related to fundamental error that violates the rule of the Java language or the constraints of the Java execution environment. यानी कि जो ये भी जब कभी भी एक्सेप्शन होगा, वो क्या होता है एक्सेप्शन जब हम लोग बोल रहे हैं, तो वो हमारे फंडामेंटल रूल ऑफ जावा को ब्रेक करता होगा कहीं ना कहीं. जैसे कि अगर मैंने सपोज एक वेरिएबल को यूज कर रहा हूं जिसको मैंने इनिशिएट नहीं किया था या फिर डिक्लेयर नहीं किया था, या फिर मैं फाइनल जो है उसको मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये क्या है, ये सारे के सारे फंडामेंटल रूल्स है जावा के जो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच एरर हैज बीन अरेक्ट, है ना. तो ये जो सारी चीज है, ये एक हो सकता है कि आप कोई फंडामेंटल रूल को ब्रेक कर रहे हो इसलिए एरर आ रहा है. सो दैट इज नथिंग बट अ जावा रन टाइम एरर. दूसरा क्या हो सकता है कि आप मैन्युअली नाम देखिए बताओ कि आई एम सेंडिंग दिस एरर, नाउ यू टैकल इट. दिस आर द टू वेज टू हैव एन एक्सेप्शन. एक तो फंडामेंटल रूल जो है जावा के उसको आप ब्रेक कर रहे हो. दूसरा होता है कि आप मैन्युअली नाम लेके भेज रहे हो कि आई एम सेंडिंग दिस एरर, नाउ यू वर्क ऑन इट. ओके, दिस आर द टू वेज. स्टार्टिंग हम लोग फंडामेंटल एरर से करने वाला है. जैसे कि यहाँ पे एक फंडामेंटल एरर हम लोग ने देखा ना, डिवीजन बाय जीरो इज अ फंडामेंटल एरर. ऊपर जैसे कि ये भी है, हम लोग ने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया था फिर भी हम लोग उसको यूज करें, दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल एरर. फाइनल जो है उसको चेंज करना, दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल एरर. तो जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं बट यू गेट सम एरर, दोज आर नथिंग बट द फंडामेंटल एक्सेप्शन. मुझे एरर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए बट इट इज फाइन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है. सो धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं एक्सेप्शन के बारे में डिटेल में, बट आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी. बहुत ज्यादा थियरी किया हम लोग ने. ठीक है, आई जस्ट सी कि नेक्स्ट क्लास हम लोग कब रख सकते हैं कब नहीं रख सकते. बट आई थिंक एक्सेप्शन है ना, नेक्स्ट क्लास में वापस से रिवाइज करूंगा, बिकॉज आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया आज आप लोगों के लिए, है ना. ज्यादा पढ़ाने से बेटर है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम ज्यादा मिल लेंगे. ठीक है, नो इशू अबाउट इट. व्हाट आई डू इज